हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु किस प्रकार से अद्वैत आचार्य को अपना ऐश्वर्य दिखाए, नित्यानंद प्रभु को दिखाए, मुरारी गुप्ता को दिखाए, श्रीवास ठाकुर को दिखाए, इन सबको अपने ऐश्वर्य के दर्शन दिए। और इन सबको देने के बाद अभी बात आती है एक बहुत विशेष भक्त की, जिनका एंट्री अभी नवद्वीप में होगा, जो अभी सीन में आते हैं। पूरा इट्स ब्यूटीफुल। अभी लीला में उनकी एंट्री होती है। श्री गौरांग महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण है। कृष्ण भगवान राधा रानी के भाव में, श्री राधा रानी का भाव धारण करके कृष्ण आए हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु के और 4 प्रमुख पार्षद हैं। वो है नित्यानंद प्रभु, जो बलराम जी अनंत शेष हैं। साथ में अद्वैत आचार्य, जो कि महाविष्णु सदाशिव हैं। और इनके साथ साथ श्रीवास ठाकुर, जो नारद मुनि हैं। और एक और है गदाधर पंडित, जो साक्षात श्रीमती राधा रानी है। अभी वृंदावन लीला में श्रीमती राधा रानी के पिता हैं वृषभानु महाराज। और वो वृषभानु महाराज, व्रज लीला में जो वृषभानु महाराज हैं, वो नवद्वीप में प्रकट होते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के नाम से। और ये पुंडरीक विद्यानिधि का प्राकट्य बंगाल में एक बहुत सुंदर स्थान है, चट्टग्राम, वहां पे हुआ। तो वहां पे क्यों हुआ? जैसे हम पहले बताए हैं, भगवान सब अपने भक्तों का प्राकट्य केवल नवद्वीप में नहीं कराए। काफी भक्तों का प्राकट्य कहीं दूर दूर स्थानों पे हुआ, क्योंकि जिस स्थान पे एक बहुत बड़े भक्त का प्राकट्य होता है, उस स्थान के सभी कुल, सभी परिवारों का उद्धार होता है, उन सबको अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान चाहते थे कि उनके विशेष विशेष भक्त अलग अलग स्थान पे प्रकट हो जाए और उन सभी स्थानों का कल्याण हो जाए उनके भक्तों की उपस्थिति से। तो पुंडरीक विद्यानिधि का प्राकट्य चट्टग्राम में हुआ। भगवान पर्सनली नवद्वीप में प्रकट हुए और काफी समय संकीर्तन प्रारंभ तो कर दिया और सभी भक्त एकत्रित हो गए। नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य और उनके साथ साथ मुरारी गुप्ता, रमाई पंडित, सब भक्त एकत्रित हो गए। पुंडरीक विद्यानिधि वहां पे नहीं थे और वो चाहते थे कि वो भी आ जाए लीला में, उनको देखना चाहते थे। तो एक बार बहुत सुंदर कीर्तन नृत्य करने के बाद भगवान गौरांग महाप्रभु विराजमान हो गए और जोर जोर से बोलने लगे, मेरे पिता पुंडरीक किधर है, मेरे पिता पुंडरीक किधर है। हे पुंडरीक, हे पिता, हे मित्र, मैं कब आपके दर्शन करूंगा, आप तो मेरे पिता हैं। वृषभानु महाराज राधा रानी के पिता हैं और कृष्ण क्योंकि राधा भाव में है, तो इसलिए गौरांग महाप्रभु जो राधा भाव में है, वो अपने पिता को पुकार रहे हैं। पुंडरीक विद्यानिधि तो बहुत निकटीय पार्षद थे श्री चैतन्य महाप्रभु के। और गौरांग महाप्रभु ने ऐसे कई पार्षदों को प्रकट होने को बोला था इस जगत में, भक्त लोग। लेकिन उस समय उस लीला में भक्त समझ नहीं पाए ये किनको पिता कह के पुकार रहे हैं, कौन है ये पुंडरीक, भगवान इनका नाम क्यों ले रहे हैं। उन्होंने सोचा कि पुंडरीक तो कृष्ण का नाम है, लेकिन साथ ही साथ शायद कृष्ण का नाम पुकार रहे होंगे पुंडरीक कह के। लेकिन फिर सोचने लगे ये पुंडरीक विद्यानिधि बोल रहे हैं, विद्यानिधि ये कौन है। वो समझ गए ये एक और विशेष भक्त हैं जो जल्दी हमारे को दर्शन में आएंगे। जब भगवान इस प्रकार से बार बार पुंडरीक विद्यानिधि के नाम उच्चारण करते हुए एक आवेश में प्रवेश हो गए थे, जब फिर से बाह्य चेतना को प्राप्त किया, फिर से होश में आए, तो सबके सब भक्त भगवान से जिज्ञासा करने लगे, हे भगवान, आप किस भक्त का स्मरण करके इस प्रकार से क्रंदन कर रहे थे, कृपया हमें वास्तविकता बताइए, हमारा भाग्य सुशोभित होने दीजिए इस भक्त के बारे में जानकारी प्राप्त करके। बताइए उनका जन्म किधर हुआ है, उनके कार्य क्या है, उनकी महानता क्या है।
भगवान ने बोला आप सब बहुत भाग्यशाली हो वास्तविकता में, क्योंकि आपने एक बहुत ही अद्भुत विशेष भक्त के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा धारण की है। जस्ट द डिजायर टू नो अबाउट ए डिवोटी मेक्स यू सो स्पेशल। बोले मैं क्या बताऊं, पुंडरीक विद्यानिधि का तो एक एक गुण अति अद्भुत है, परम अद्भुत, सकल चरित्र, तार नाम श्रवण ओ संसार पवित्र। अरे उनका तो केवल नाम सुन के संसार पवित्र होता है। फिर वर्णन करने लगे उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस, उनका वेशभूषा, रहन सहन, ऐसे लगेगा पूरे भौतिकवादी व्यक्ति है, मेटीरियलिस्ट। कोई समझ ही नहीं पाएगा ये महान वैष्णव है। देखिए इस लीला से हम ये भी समझेंगे कि हमें जजमेंटल, आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए, किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। बोले उनका जन्म चट्टग्राम में हुआ, बहुत ही पंडित विद्वान ब्राह्मण और अपने सभी धर्म कार्यों में बहुत ही निपुण है। सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका चट्टग्राम में। देखो बाहर से एक भौतिकवादी व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन हमेशा भक्ति में मग्न रहते हैं, भक्ति के सागर में, अमृत सिंधु में तैरते रहते हैं। उनका शरीर, उनका दिव्य शरीर, हमेशा उनके शरीर में प्रेम आवेश के लक्षण दिखने को मिलते हैं। अश्रु प्रवाह, शरीर कंपन, रोमांच, पुलकित होना, देह पुलकित होना। बोले वो गंगा में स्नान भी नहीं करते, क्योंकि वो डरते हैं कि गंगा के पवित्र जल को अपने चरणों से कैसे स्पर्श करें। वो तो केवल रात को जाके दर्शन करके गंगा जी के आ जाते हैं, बस स्पर्श भी नहीं करते अपने चरण से, स्नान नहीं कर सकते। बोले बहुत सारे लोग, भगवान बोलने लगे, बहुत सारे लोग गंगा जी की अवहेलना या अपमान करते हैं। वहां पे कुछ लोग थूक देते हैं गंगा के पास, कुछ लोग वहां पे अपना दंत मंजन इत्यादि, दंत टीथ ब्रशिंग करते हैं, कुछ लोग अपने बाल धोते हैं। इस प्रकार से गंगा को मैला कर देते। क्या गंगा को तो मैला नहीं कर सकते, लेकिन अपमान करते हैं गंगा का। और ये सब जब लोगों को ऐसा करता हुआ देखते हैं, अपना कपड़ा धो रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो पुंडरीक विद्यानिधि को बड़ा हृदय में दुख होता है। बोले ये तो पवित्र जल है जो भगवान के चरणों से प्रकट हुआ है, इस प्रकार से कैसे कर सकते हैं। इसलिए वो दिन में भी गंगा के तट पे नहीं जाते। खुद तो अपने चरण डालते नहीं, लेकिन जब दूसरे लोग ऐसा कार्य करते हैं तो देख के दुख होता है। इसलिए वो दिन के समय गंगा के तट पे जाते ही नहीं, केवल रात को दर्शन करने आते हैं कि उस समय वहां पे कोई होता नहीं। ऐसा सुंदर भाव था पुंडरीक विद्यानिधि की भक्ति का, जो गौरांग महाप्रभु वर्णन कर रहे थे। और फिर महाप्रभु बोले अरे उनकी एक और अद्भुत बात बताता हूं आपको। वो गंगा जी का जल विचित्र विश्वास आर एक सुन तान, देव अर्चन पूर्वे करे गंगा जल पान। पहले वो गंगा के जल को पीते हैं, इससे पहले भगवान की उपासना करें। और जब भगवान की उपासना करते हैं, उसके बाद ही वो अपने सारे रेगुलर ड्यूटीज करते हैं। इस प्रकार से सभी पंडितों को, सभी गृहस्थ को एक उत्तम कार्य प्रदर्शन करते हैं, जीवन शैली, एक उत्तम स्टैंडर्ड स्थापित करते हैं। बोले वो चट्टग्राम में रहते हैं और वहां पे स्टेज इन चट्टग्राम, और उनका वहां पे भी एक घर है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे निवास करेंगे। आप सब उनको, क्योंकि यहाँ पे भी उनका एक घर है, उनको देख के आप सब उनको पहचान नहीं पाएंगे। बाहर से तो दिखता ही नहीं बड़े वैष्णव है, वैष्णवों के चिन्ह ऐसे आसानी से दिखते नहीं है, और आप सोचेंगे कि ये भौतिकवादी व्यक्ति हैं। जितना मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ, गौरांग महाप्रभु बोले, मैं उतना बेचैन हो रहा हूँ, मैं रह नहीं पा रहा हूँ उनको देखे बिना। आई वॉन्ट टू सी देम एज फास्ट एज पॉसिबल। इसलिए आप कुछ तो करिए, जल्द से जल्द वो यहाँ पे आ जाएं। इस प्रकार से भगवान शब्द बोल के बहुत विह्वल हो गए, आतुर हो गए, आविष्ट हो गए, और जोर जोर से बोलने लगे, हे पुंडरीक, हे पुंडरीक, हे मेरे पिता, हे पुंडरीक। देखिए एक भक्त की महिमा को भगवान से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। अभी पुंडरीक विद्यानिधि, बाकी शायद लोग समझेंगे नहीं ये वैष्णव है, लेकिन भगवान उनके हृदय को अच्छे से जानते हैं कि परमात्मा है। इसलिए कोई हमें समझे, गलत समझे, कैसा समझे, नहीं समझे, एक आश्वासन होना चाहिए, भगवान अच्छे से जानते हैं तुम क्या है, कौन है, कैसी भावनाएं रखता है। भगवान कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं करते। और इस प्रकार से भगवान ने पुंडरीक विद्यानिधि के हृदय में भी प्रेरणा जागृत करी, जिस बहाने वो नवद्वीप खींचे चले आए।
जब पुंडरीक विद्यानिधि आए, देखिए बहुत धनी, बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति थे, उनके साथ कहीं सेवक, कहीं ब्राह्मण, कहीं अनुयायी, कहीं भक्त, बहुत सारा पैराफर्नेलिया, बहुत कुछ लेके आए। अनेक सेवक संग, अनेक संभार, अनेक ब्राह्मण संग, शिष्य भक्त तार, कितने लोग साथ में चलते थे और सीक्रेटली, रहस्यमय तरीके से नवद्वीप में प्रवेश कर गए, ताकि लोगों को समझे नहीं महान वैष्णव आए हैं। सब लोग सोच रहे थे कोई तो ऐश्वर्यशाली, लक्ष्मी में डूबा हुआ व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति है। लेकिन एक भक्त थे मुकुंद, नवद्वीप में निवास करते थे, वो अच्छे से जानते थे पुंडरीक विद्यानिधि को, और इसलिए उन्होंने देखते ही पहचान लिया, रही तो पुंडरीक विद्यानिधि आए। मुकुंद जो कि एक वैद्य थे, एक डॉक्टर थे, वो अच्छे से जानते थे, क्योंकि दोनों का जन्म चट्टग्राम में ही हुआ था, एक ही गांव था। और भगवान की भी आनंद बढ़ता गया, स्फूर्ति, आनंद की स्फूर्ति बढ़ती गई, ये सोच के कि जान के कि पुंडरीक विद्यानिधि आ चुके हैं नवद्वीप में। लेकिन भगवान ने ये बात इमीडिएटली सबको स्पष्टता से बताई नहीं वैष्णवों को। मुकुंद और साथ में वासुदेव दत्त, वो अच्छे से जानते थे पुंडरीक विद्यानिधि को। और मुकुंद जो कि अच्छे से पुंडरीक विद्यानिधि को जानते थे, वो मुकुंद, उनको सर्वप्रिय कौन थे? गदाधर पंडित। बड़ी अच्छी मित्रता थी उनकी, और गदाधर पंडित हमेशा मुकुंद के साथ रहते थे, मानो उनका बिल्कुल एक फ्रीक्वेंसी के डिवोटी हैं, एक साथ चलते हैं, बड़ा अच्छा प्रेम था। तो जब भी मुकुंद को कुछ समाचार मिलता, कुछ नया न्यूज है, कुछ समाज में हो गया, कुछ वैष्णवों में कुछ बड़ी अच्छी कथा घटना हुई, कुछ अच्छा कुछ किस्सा हुआ, तो आके वो गदाधर पंडित को बताते थे। तो जैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि नवद्वीप में अपने निवास स्थान पे गए, गदाधर पंडित आए, मुकुंद आए और बोलने लगे गदाधर पंडित जी से, बोले आपको मालूम है नवद्वीप में बड़े विशेष वैष्णव आए हैं, उनसे मिलना चाहिए। हे गदाधर पंडित, सुनो सुनो, क्या आप मिलना चाहेंगे ऐसे वैष्णव से? आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत वैष्णव से मिलाऊंगा, आप भी उनका दास बनना चाहेंगे। गदाधर पंडित, अभी देखिए वैष्णवों की के जीवन का एक सुख होता है अच्छे भक्तों का दर्शन करना, उत्तम भक्तों का दर्शन करना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, उनकी सेवा करना, उनका आश्रय लेना। दैट गिव्स हैप्पीनेस टू डिवोटीज। तो गदाधर पंडित को जब मालूम चला कि ऐसे कोई वैष्णव आए हैं, बड़े प्रसन्न हुए और बोले जल्दी, अभी कभी प्रस्थान, अभी अभी चलते हैं मिलने के लिए। और दोनों कृष्ण के नाम का कीर्तन जप इत्यादि करते हुए पहुंच गए। घर पे गए तो विद्यानिधि महाशय तो अपने आसन पे बैठे थे। गदाधर पंडित प्रवेश किए, गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि को प्रणाम किया, और पुंडरीक ने गदाधर पंडित जी को आसन दिया बैठने को, गेस्ट आए हैं। तब विद्यानिधि जी ने मुकुंद से पूछा, अच्छे मित्र हैं पुराने, एक ही जगह जन्म हुआ है, बोले ये आप जिनको लेके आए इनका नाम क्या है और ये कहाँ रहते हैं, कौन है? मैं देख सकता हूँ इनका शरीर में बहुत तेज है, बहुत दिव्य, ये उनकी भक्ति का प्रभाव है, उनका आकृति, उनका प्रकृति दुई परम सौंदर्य। हम देख रहे हैं केवल उनका रूप सुंदर नहीं है, उनका स्वभाव, ओवरऑल उनका पर्सनैलिटी बहुत प्लीजिंग है, बहुत एंचेंटिंग है, बहुत आकर्षकशाली है। मुकुंद बोलने लगे, इनका नाम है गदाधर। अरे बहुत भाग्यशाली हैं, बचपन से ही इनके हृदय में ऐसी विरक्ति है, कुछ सांसारिक जीवन में रुचि ही नहीं है। ये माधव मिश्रा के पुत्र हैं, सारे वैष्णव इनसे बहुत प्रणाम करते हैं। तो मुकुंद जो थे, गदाधर पंडित के प्रशंसा करते हुए उनका वर्णन करने लगे। अरे ये गदाधर तो हमेशा भक्ति में संलग्न रहते हैं और हमेशा भक्तों के संग में बैठे रहते हैं, और आपका नाम सुनते ही इनको इच्छा हुई, अरे एक भक्त आया, उनसे मिलना चाहिए, ये आपसे मिलने आ गए। विद्यानिधि ऐसे गुणों के बारे में सुन के बहुत प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए, और उनसे बड़े ही सम्मान से बातचीत करने लगे गदाधर पंडित से, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि कोई छोटा बच्चा है, कल का बच्चा कहाँ से आया, नो, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। उनके भक्ति गुणों के बारे में सुन के बड़ा रिस्पेक्ट बढ़ गया। और जिस प्रकार से पुंडरीक महाशय अपने आसन पे बैठे थे, बिल्कुल एक राजा के समान लग रहे थे, राजपुत्र, एक राजकुमार लग रहे थे। बहुत ही ऐश्वर्यशाली, रेडिश वेलवेट उनका काउच था पूरा, दिव्य खटाऊ हिंगुले पितल शोभे करे, दिव्य चंद्रा तपतीन तहार ऊपर। और उनके आसपास ब्रास के बने हुए आर्मरेस्ट थे, जहां पे उनके हाथ को रख सकते हैं,
और उनके शीश सर के ऊपर 3 कैनोपीज थी, 3 छतरे बने हुए थे, बहुत सुंदर ऐश्वर्यशाली मणियों से जड़ी हुई। और इस प्रकार से इतना सुंदर वर्णन है इसका, बोले और उनके पास ही एक बहुत ही ऐश्वर्यशाली बेड था, दिव्य शैया शोभे अति सूक्ष्म वसे, और उसके ऊपर बहुत ही फाइन सिल्क की चादर से ढका हुआ, और आसपास बड़े बड़े पिलोस तकिया रखे हुए थे, बहुत ही बढ़िया मखमल के तकिए पिलोस रखे थे, और बोले 5 या 7 बड़े बड़े छोटे मटके वाटर पॉट्स रखे हुए थे, और साथ ही साथ एक बहुत ही ऐश्वर्यशाली ब्रास कंटेनर था जिसके अंदर पान इत्यादि रखा हुआ था। और बार बार वो ऐसा मुस्कुरा रहे थे, पान चबा रहे थे, और उनके होठों पे ऐसी लाली छाई हुई थी पान छपाने से, और बार बार आईना भी देख रहे थे। और 2 लोग उनको लगातार चामर ढुला रहे थे और मोर पंख से पंखा कर रहे थे, और उनके माथे पे तिलक विराजमान था, और साथ ही साथ चंदन के गंधे रस सहित तथी फागु बिंदी मिले, छोटी छोटी बिंदियों से उनका मुख सुसज्जित था। और उनका हेयर स्टाइल, उसके बारे में एक अलग वर्णन है, ऐसा ऐसा फैंसी हेयर स्टाइल, और उसमें बहुत ही सुगंधित आंवला की तेल लगाया हुआ था। और भक्ति का प्रभाव तो था ही, भक्ति की पवित्रता था ही, ऊपर से ये सब श्रृंगार, बोले कामदेव का अवतार लग रहे थे। अगर कोई उनको जानेगा नहीं तो सोचेगा अरे ये तो बड़े राजपुत्र हैं, कोई राजकुमार होंगे। और उनके साथ में एक बहुत ही बढ़िया सम्मुखे विचित्र एक डोला साहवन विषय प्राय ये न व्यवहार संस्थान, एक बड़ी सुंदर पालकी पड़ी थी, मानो उनके उनकी सवारी के लिए बहुत ही सुसज्जित पालकी। और इन सब के बीच में वो ऐसे सांसारिक व्यक्ति लग रहे थे। आप इसका वर्णन सुन के समझ सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ अपीयरेंस ही मस्ट बी हैविंग। उनके ऐसे सुंदर भौतिकवादी रूप को देख के गदाधर पंडित ऐसा नहीं सोच रहे थे चलो अरे वाह क्या कांटेक्ट लग गया, क्या दोस्ती हो गई, बड़े अमीर व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं सोच रहे थे। गदाधर पंडित के मन में ये डाउट आने लगा, सच में ये वैष्णव है या क्या है, ये तो लगता है सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंद्रिय भोग में लीन है पूर्ण रूप से। और विशेष रूप से गदाधर महाशय तो बचपन से बहुत वैरागी थे, तो वो तो सिंपल जीवन खुद का भी था और दूसरों को भी उसी सिंप्लिसिटी में ही तोलते थे, ऐसी सरलता एक्सपेक्ट करते थे। तो मन में शंकाएं होने लगी विद्यानिधि जी के प्रति, सोचने लगे ये बड़े महान वैष्णव है, उनका अपीयरेंस तो बड़ा ऑपुलेंट है, ड्रेस इतनी ऑपुलेंट है, हेयर स्टाइल देखो, हर चीज में एक ऐसा फैंसीनेस है, एक फैशन है, एक ऐसा स्वर्ग रस दिख रहा है, यहाँ पे तो भक्ति रस तो नहीं दिख रहा। गदाधर जी को तो बहुत श्रद्धा हो गई थी जब मुकुंद से सुना था ऐसे वैष्णव आए हैं, लेकिन अभी उनकी श्रद्धा डगमगा रही थी। और जब मुकुंद ने गदाधर के बॉडी लैंग्वेज को देखा, हाव भाव को देखा, मुकुंद उनके मन को समझ गए। और तब मुकुंद गदाधर पंडित के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे कि देखो इनको साधारण व्यक्ति मत समझना, इनकी महिमा क्या है। तो मुकुंद ने सोचा कि अभी मैं कृष्ण की महिमा गान करना शुरू करता हूं, और जैसे ही कृष्ण की महिमाओं का वर्णन पुंडरीक विद्यानिधि सुनेंगे, तब गदाधर पंडित को उनकी भक्ति दिखेंगी। वो कुछ श्लोक का वर्णन करने लगे जो भक्ति की प्रशंसा करते हैं। देखिए, पूतना ने कहीं बच्चों को मारा था और कृष्ण को मारना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान करा के अपने स्तनों में जहर का लेप लगा के कृष्ण की मृत्यु करना चाहती थी। अभी कृष्ण भगवान को कोई मार सकता है? भगवान ही सबके लिए काल बन के आते हैं, यमराज भी उनकी ही शक्ति है। और इतना मारना चाहा, लेकिन फिर भी भगवान ने पूतना को माता का दर्जा दे दिया। अरे इनसे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है? और भगवान के इस दया भाव का वर्णन करते हुए बड़ी सुंदरता से एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में। उस श्लोक का वर्णन पुंडरीक विद्यानिधि के सामने मुकुंद करने लगे और बोले,
अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगाम सयाप्याद अप्य असाधवी लेभे गतिम धात्री उचितम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजे में। सोच रहे थे कम वा दयालु, कृष्ण से दयालु कौन हो सकता है? अगर किसी से रिश्ता बनाना है तो कृष्ण के अलावा और कौन है रिश्ता बनाने लायक? इफ यू हैव टू डेवलप रिलेशनशिप, ओनली पर्सन वर्थ रिलेटिंग टू इज श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की दया को तो देखो। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अरे वो बकीयम, वो बका की सिस्टर पूतना आई थी अपने स्तन पे जहर लगा के कृष्ण को मारने। लेभे गतिम धात्री, भगवान ने उनको धात्री का, माता का दर्जा दे दिया। स्तनपान तो कराया, ब्रेस्ट फीडिंग तो कराया, दूध तो दिया अपना। भगवान ने सिर्फ उस गुण को देखा, जहर को नहीं देखा। कम वा दयालु, इनसे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है? और जब भगवान की इस दया भाव का वर्णन पुंडरीक विद्यानिधि सुन रहे थे, जैसे ही उन्होंने सुना, इतने भावावेश हो गए, इतने भाव व्याकुल हो गए, उनकी ऐसी भावनाएं उनके हृदय में उमड़ने लगी, नेत्रों से लगातार अश्रु प्रवाह हो रहे थे, और मानो ऐसे लग रहे थे ये गंगा देवी उनके शरीर में प्रकट हो गई हो। अश्रु, स्वेद, कंप, पुलकित, हुंकार, एक काले हैला सबार अवतार, सारे आनंद के लक्षण उनके शरीर में एक साथ प्रकट हो गए। बोल बोल बलि महा लागिला गर्जिते, स्थिर होइते ना परिला, पड़िला भूमिते। इस प्रकार से जोर से गर्जना करते हुए बोले, गो ऑन रिसाइटिंग, गो ऑन रिसाइटिंग, बोलते जाओ। पुंडरीक विद्यानिधि, देखिए जो भक्त भगवान से प्रेम करता है, जब वो कथा को सुनता है तो वो बोलता है, और बोलो कथा, और बोलो, और वर्णन करो कृष्ण की महिमा का, और वर्णन करो। पुंडरीक विद्यानिधि बोलने लगे, गो ऑन रिसाइटिंग, गो ऑन रिसाइटिंग। अपने आप को स्थिर नहीं रख पाए, पृथ्वी पे गिर गए, और उनके आसपास जितनी सामग्री पड़ी थी वो तितर बितर हो गई, कुछ चीजें टूट गई, क्योंकि वो इतने भाव विभोर हो गए कि कभी कभी हाथ पांव इधर उधर मारने लगे, अपने चरणों से इधर उधर ही बस किकिंग प्रैक्टिकली। जो चीज आई उसको ऐसा हिट कर दिया, वो इतना भाव विभोर हो गए। उनके पास में एक पान का बहुत बड़ा कंटेनर पड़ा था, और बहुत बड़े बड़े वाटर पॉट्स पड़े थे, वो सब इधर उधर गिर गए। जो एक बेड था वो पूरा उलट पलट हो गया, और आसपास जो बहुत ही सुंदर अनेक प्रकार के वस्त्र पड़े थे वो फट गए पूरी तरह से। वो उनका जो केश थे बड़े अच्छे से सुसज्जित थे, उनका हेयर स्टाइल तेल लगा के अच्छे से उसको बना के रखा था, वो पूर्ण रूप से बिखर गए, और लगातार रोते जा रहे थे। पूरी पृथ्वी उनके अश्रुओं से भीग गई, और बोल रहे थे, हे कृष्ण, हे भगवान, हे प्राणनाथ, आपने मेरा हृदय बिल्कुल एक पत्थर के समान बना दिया है। इसमें तो कोई कृपा ही नहीं है। जब तक आप कृपा नहीं करेंगे हृदय कैसे द्रवित होगा, कैसे ये आपके प्रेम से सुसज्जित होगा। देखिए इतना प्रेम है फिर भी अपने, क्योंकि भक्ति का स्वभाव है, जितनी ज्यादा भक्ति उतना भक्त अपने आप को छोटा महसूस करता है। क्योंकि जितना हम भगवान को समझेंगे, भगवान की महानता को समझेंगे, हम अपने आप को उतना छोटा। इसीलिए ह्यूमिलिटी इज ए नेचुरल बाय प्रोडक्ट ऑफ भक्ति। और फिर बोलने लगे, देखिए पुंडरीक विद्यानिधि पृथ्वी पे गिर गए, बहुत जोर जोर से गरजना कर रहे थे, इतना जोर से कंपन कर रहे थे कि 10 पुरुष भी उनको मिलके पकड़ नहीं पा रहे थे। एक भी आइटम उनके आसपास नहीं बची। सब कुछ टूट गया, बिखर गया, तितर बितर हो गया। सारे का सारे सेवक आ गए उनको संभालने के लिए, उनको बचाने का कोशिश किया, और साथ ही साथ जितनी सामग्री बिखर गई थी उसको बचाने का कोशिश किया। जो बच गया कैसे तो उसको व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बाद काफी समय तक पुंडरीक विद्यानिधि वहीं मूर्छित पड़े रहे, मानो उनके शरीर में प्राण का कोई लेश मात्र कुछ चिन्ह ही बचा ना हो। एज इफ ही वाज नॉट ब्रीदिंग ओनली, ऐसा लग रहा था। कोई जीवन के लक्षण ही नहीं दिख रहे थे पूरे शरीर में।
गदाधर ऐसे आश्चर्यचकित हो गए और चिंता करने लगे, अरे मैं इतने महान व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहा था, कैसी आलोचना अपने मन में कर रहा था। देखिए, गदाधर पंडित किसी का अपमान नहीं कर सकते, वो तो श्रीमती राधा रानी है। लेकिन इस लीला से हमें दर्शा रहे हैं हम कैसे महान महान लोगों को जज कर बैठते हैं बिना उनकी गहराई को समझे। और वैष्णव तो हमेशा बहुत गंभीर होते हैं। उनके एक्सटर्नल से आप उनके भक्ति के हृदय की भक्ति के गहराई को समझ ही नहीं पाएंगे। दे आर वेरी डीप, वैष्णव इज वेरी वेरी डीप। वैष्णव का हृदय बहुत बहुत, उनकी भक्ति बहुत गहरी होती है। हम उनके वो ऐसा बाहरी रूप से क्या क्यों कर रहे हैं हम समझ नहीं पाएंगे। गदाधर पंडित सोचने लगे वो कौन सी अशुभ घड़ी थी जब मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि उस घड़ी में आया तो मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि घूम गई और अपमान करने लगा। और मुकुंद को प्रणाम करने लगे, मुकुंद से आलिंगन कर लिए। इतने खुश हो गए गदाधर पंडित, मुकुंद का आलिंगन करके मानो मुकुंद को अपने अश्रुओं से स्नान करवा दिया। और बोलने लगे, हे मुकुंद, आप मेरे वास्तविक मित्र हैं, क्योंकि आपने मुझे ऐसे महान भक्त पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन दिए। बाहर से तो बहुत ही फैंसी मेटीरियलिस्टिक व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन कितने जेन्युइन डिवोटी हैं। मुझे तो लगता है तीनों लोकों में ऐसा वैष्णव नहीं होगा। तीनों लोक शुद्ध हो गए इनके भक्ति को देख के। वो तो आप मेरे साथ थे और आपने ऐसे श्लोक का उच्चारण करके मुझे ये प्रभाव दिखा दिया, नहीं तो मैं तो बहुत बड़ा संकट में पड़ जाता इनको मामूली समझ के और इनके प्रति अपराध करके। मैं तो उनको एक भौतिकवादी वैष्णव समझ लिया और आप शायद मेरे मन को समझ गए, आप शायद मेरे मन के डाउट को समझ गए और इसीलिए आप मुझे पुंडरीक विद्यानिधि के भक्ति भाव को दिखाना चाहते थे। अरे मुझसे बड़ा अपराध हो गया, कृपया अब मुझे ये बताइए मैं इस अपराध को नलीफाई कैसे करूं, कैसे इस अपराध के लिए क्षमा मांगू, व्हाट शुड आई डू, इसका प्रतिकार क्या, इसका काउंटर एक्ट कैसे करूं इस अपराध को। कृपया उनको बताइए कि मुझ पे कृपा कीजिए। देखिए, सब भक्तों को एक गुरु तो होना चाहिए, और आज तक मेरा कोई गुरु ही नहीं था। तो मुझे लगता है मुझे इनसे ही मंत्र दीक्षा ले लेनी चाहिए, तभी मेरे अपराध क्षमा हो पाएंगे। अगर मैं उनका शिष्य बन जाऊं तो शायद वो मुझे सभी अपराधों से माफ कर दे, क्योंकि फिर उनका वात्सल्य मुझे प्राप्त होगा। और जब वो वात्सल्य प्रेम देंगे तो उस प्रेम में मेरे अपराध क्षमा हो जाएंगे। इस प्रकार से गदाधर पंडित ने अपनी इच्छा मुकुंद के सामने व्यक्त करी कि मैं सोच रहा हूं पुंडरीक विद्यानिधि से मंत्र दीक्षा ले लो, उनका आश्रय प्राप्त कर लो। इस प्रकार से मुकुंद ने जब ये प्रस्ताव सुना बड़े प्रसन्नचित्त हो गए, बहुत अच्छा लगा उनको ये प्रस्ताव। बोले, वेरी गुड भाल भाल, वेरी गुड वेरी गुड। बोले 6 घंटे बाद अति गंभीर विद्यानिधि जी को होश आया और शांति से बैठ गए। और गदाधर पंडित लगातार रोते जा रहे थे, उनके आंसुओं ने उनके पूरे शरीर को गीला कर दिया। और ये देख के विद्यानिधि महाशय और प्रसन्न हो गए गदाधर पंडित के ऐसे कोमल हृदय को। उन्होंने गदाधर पंडित का आलिंगन किया, उनको अपनी छाती से लगा लिया और गदाधर पंडित हाथ जोड़े बड़े सम्मान से वहां खड़े थे। और तब मुकुंद ने पुंडरीक विद्यानिधि जी को गदाधर के हृदय की बात बताई। मुकुंद बताने लगे कि जब गदाधर पंडित यहाँ आए थे, जब उन्होंने आपके एक्टिविटीज को देखा, वेशभूषा को देखा, वो मन ही मन आपकी आलोचना कर रहे थे, उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई थी। और इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि अगर आप उचित समझे तो इनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। ये बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत वैरागी भी हैं, बचपन से ही ये बहुत, इनका स्वभाव बहुत ही मैच्योर रहा है, वेरी मैच्योर सिंस चाइल्डहुड। और साथ ही साथ इनका जो कुल भी है बड़ा उत्तम है, माधव मिश्रा के परिवार के संतान है, तो वेरी वेरी क्वालिफाइड जन्म से भी। और साथ ही साथ गौरांग महाप्रभु के साथ बचपन से ही इनका संग रहा है और कांस्टेंट कंपेनियन।
और इस प्रकार से मुझे लगता है ये बहुत उत्तम रिश्ता होगा। आप इनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। कृपया एक शुभ दिवस चुन लीजिए जिस दिन इस दीक्षा समारोह हो जाए और इनको मंत्र दीक्षा दीजिए। ये सुन के पुंडरीक विद्यानिधि मुस्कुराए और कहने लगे, अरे मुझे तो एक बहुत बड़ा मणि मिल गया। दैव की इच्छा से, प्रोविडेंस की इच्छा से आपने मुझे एक बहुत ही बहुमूल्य मणि लाके दे दिया। मैं जरूर जरूर इनको मंत्र दीक्षा दूंगा, कोई शंका नहीं है। अरे बहुत बहुत शुभ कर्म फलित होने के बाद ऐसा शिष्य मिलता है। एक काम करते हैं, ये दीक्षा समारोह, ये मंत्र दीक्षा का जो सुंदर विधि है, ये अगली द्वादशी को ही पूर्ण कर डालते हैं। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी होगी तब पूर्ण करते हैं। आपकी इच्छा इस प्रकार से पूर्ण हो जाएगी। ये सुन के गदाधर पंडित बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रणाम किया पुंडरीक विद्यानिधि को, और गदाधर पंडित वहां से प्रस्थान करके सीधा गौरांग महाप्रभु के पास गए। और भगवान विश्वामित्र तो बहुत प्रसन्न होते थे। और जब उन्होंने गदाधर पंडित को देख के प्रसन्न होते, और जब उन्होंने सुना विद्यानिधि जी आ गए हैं, तो बहुत वेरी हैप्पी। यहां तक बोलते हैं एक रात्रि को विद्यानिधि महाशय सीक्रेटली रात को भगवान से मिलने के लिए भी आए। अकेले आए मिलने के लिए। सब सर्वेंट्स को, सब अपने पैराफर्नेलिया, अपनी जितनी भी उनके साथ में लोग चलते थे, सबको छोड़ के आए। और जैसे ही भगवान को देखा, भावावेश हो गए। वहां पे काफी देर तो अनकॉन्शियस ही पड़े रहे। इससे पहले भगवान को प्रणाम करे, प्रणाम करने से पहले ही अनकॉन्शियस हो गए। इतना आनंद में स्फूर्ति होने लगा उनको, आनंद स्फूर्ति हृदय में होने लगा। और बाद में जब होश आया तो इतना जोर से गर्जना करते हुए होश आया, मानो पूरा शरीर को फाड़ के अपने दिव्य रूप में प्रकट, क्या होगा उनको पता नहीं। और अपने आप को कंडेम करने लगे, अपने आप को बोलने लगे, धिक्कार है मुझ पे, धिक्कार है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे मेरे प्राणनाथ। और मानो विश्वभानु महाराज के भाव में प्रवेश कर गए। बोलने लगे, हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, हे कृष्ण, माई चाइल्ड। चाइल्ड बोल रहे हैं एक दृष्टिकोण से। बोलते हैं आपने पूरे विश्व का उद्धार किया, मैं केवल बच गया हूं। क्यों क्यों मुझे अपनी कृपा से वंचित कर रहे हैं। और बोलते हैं विद्यानिधि के इन भाव को समझ के सारे के सारे वैष्णव जो भी देख रहे थे वो समझ रहे थे, ये बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। और ये सुन के भगवान विश्वाम्बर ने ऐसा आलिंगन किया पुंडरीक विद्यानिधि का, और भगवान रोते हुए, क्रंदन करते हुए बोलने लगे, हे पिता, हे पुंडरीक, हे पिता, आज मेरे पिता के दर्शन मुझे अपनी आंखों से हो गए। सारे के सारे भक्त, उनको मालूम चला ये विद्यानिधि है, पुंडरीक विद्यानिधि। सब लोग हरि हरि करके गर्जने लगे, जय जय बोलने लगे। पूरा का पूरा दृश्य अति अद्भुत हो गया। बोले जब पहली बार पुंडरीक विद्यानिधि और गौरांग महाप्रभु का मिलन हुआ, उस दृश्य का वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। इट वॉज सो एक्सटेटिक। गौर सुंदर भगवान ने विद्यानिधि को अपनी छाती से लगा लिया और अपने अश्रुओं से विद्यानिधि के दिव्य शरीर का स्नान करवाने लगे। सो कंप्लीटली भीग गया वो शरीर। सब भक्त समझ गए कि पुंडरीक विद्यानिधि भगवान गौरांग महाप्रभु को अति 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 प्रिय है। ऐसा आत्मीय, ऐसा क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप है, ऐसी आत्मीयता है दोनों में। और ऐसा लग रहा था भगवान विद्यानिधि जो है भगवान के शरीर में ही लीन हो गया। वो आलिंगन ऐसा था, एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। बोलते हैं गौरांग महाप्रभु इस प्रकार से एक अवस्था में 3 घंटे तक मोशनलेस रहे, एक ही स्थिति में पड़े रहे। फिर भगवान को जब बाह्य चेतना प्राप्त हुई, हरि का नाम बोलते हुए भगवान बोले, आज कृष्ण ने मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी। आज मुझे वो मिला है जिसका सपना मैं लंबे समय से देख रहा था। और भगवान ने पुंडरीक विद्यानिधि को सभी वैष्णवों से परिचित कराया और वहां पे बहुत सुंदर कीर्तन हुआ। इस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि भी भगवान गौरांग महाप्रभु के कीर्तन में सम्मिलित हो गए। और इसके बाद पुंडरीक विद्यानिधि अद्वैत आचार्य से भी मिले, उनका भी सम्मान किया, उनको भी प्रणाम किया। और साथ ही साथ
गदाधर पंडित ने गौरांग महाप्रभु को पूरा का पूरा किस्सा बताया, कैसे वो स्वयं पुंडरीक विद्यानिधि के घर पे गए थे और कैसे पूरी लीला हुई, कैसे वो गलत समझ बैठे थे और उन्होंने अपराध को क्षमा मांगने के लिए उनसे दीक्षा याचना की है। महाप्रभु बहुत खुश हुए। महाप्रभु बोले, दिस इज द बेस्ट डिसीजन, जरूर जरूर आप पुंडरीक विद्यानिधि से मंत्र दीक्षा, उनका आश्रय लीजिए। और बोलते हैं, जो भी पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित के मिलन की कथा भक्ति भाव से सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, जल्द ही उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्री पुंडरीक विद्यानिधि की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।